Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Radha Madhava Radha Madhava Radhe Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishchiki Om Gyat Virandasya Gyananjana Shalakaya
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीनिति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी नयितय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नौ गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजो राधामदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिः स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्भैरवस्थितं मायाजवनिकाचन्नम् अज्ञातोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। यथा ऋषिकेशकलेन देवकी
कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सात्मजा विभो त्वयैव नातेन मुहुर्विपद्गणात् विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छतः मृदे मृदेनेकमहारथास्त्रतो द्रौम्यस्त्रतश्च स्मरेरभिरक्षिता विपदः सन्तुता शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनं जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेदमानमदपुमान् नैवार्यत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरं नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितं तवेहमानसृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यन्निशिशु यदुषु तदत्यन्तविडम्बनं गोप्या ददेत् विकृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य स मां विमोह्यति वीर्यप्यद्विवेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोह प्रियस्यान्वावये मलयस्येव चन्दनम् अबरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् दस्त्वं यस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषां मारावतारण्यन्ये भुवो नावैवो ददौ अन्त्या भूरिभारेण जातो हि आत्मभुवार्तितः भवेस्मिन् क्लिश्यमाणानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयेव पश्यन्त चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् यद्यप्यनस्त्वं स्वकृते प्रभो जीवासति सुहृदोऽनुजीविना एषान्यचान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां हसां केवया नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवा भवतो दर्शनं यर्हि निशीकानामिवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यतेदानीं गदाधरा त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदा श्रुद्धा सुखकौषधिविरुद्धः वनाद्रिनिधन्वन्तो हेदन्ते तव वीक्षितैः अथा विश्वेश्वविश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं चिन्धि दृढं पाण्डुषु विष्णुषु त्वयि मे अनन्यविषया मतेर्मधुपते स्वकृत् रतिम् उद्वहता दद्धात् गङ्गेव उदौदन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सखा वृष्णिवृषभानविद्रक् राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतारा योगेश्वराय किल गुरो भगवन्नमस्ते योगेश्वराय किल गुरो भगवन्नमस्ते सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववैदिकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतप्राणा श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्णपरिवर्तिता परमानन्दपाठान्या प्रेमवर्षक्षरायते
सर्वानंद सर्वसेव्या श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदैकबन्धो मत्सङ्गिन्नो मद्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्या मदानन्दो नमोस्तुते। असाधु साधुता दायिन्नतिनीचो च तारक अनामुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्नारित्कण्ठयो स्पृहा। कल हम भगवान के जो वास्तविक तत्व क्या है, स्पेशलिटी ऑफ कृष्ण तत्व क्या है, विशेषता क्या है, वो जानने के बाद हम 4 श्लोकों में भगवान क्यों प्रकट होते हैं उनके अलग अलग कारण को चर्चा किए। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यन् यदुषु तदत्यंत विडम्बनम तिर्यन् ऋषिषु यादुषु तदत्यंत विडम्बनम। कुंतीवाणी कहती हैं जन्म कर्म च विश्वात्मन्, आप विश्व के आत्मा हो। जैसे आत्मा परिवर्तन नहीं होता है और शरीर परिवर्तन होता है, आप विश्व के आत्मा होने के नाते आपके अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन फिर भी अजन्मा होने पर भी जन्म लेते हो, अकर्तु होने पर भी कार्य करते हो। ये तिर्यन ऋषिषु यादोसु तदत्यंत विडम्बनम, आपका स्वभाव है। बाय नेचर कृष्णा इज बिविल्डरिंग। भौतिकवादी ये जो उनका बिविल्डरिंग पोटेंसी यानी कृष्ण का मोहित करने की जो स्वभाव है उससे मोहित हो जाते हैं और कृष्ण से, कृष्ण तत्व को नहीं जान पाते, दूर चले जाते हैं। लेकिन भक्त भी मोहित हो जाते हैं, मोहित होकर कृष्ण तत्व को जान लेते हैं। कृष्ण का तत्व ही है एक भक्तों को मोहित करना और आनंद प्रदान करना। जैसे उदाहरण देती है गोप्यादे कृतागसिदामतावत याते दशाश्र कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भयभावनया स्थितस्य समा विमोह्यति। ये भी मुझे मोहित किया। उदाहरण दिया, एक लीला का उदाहरण के द्वारा कुंतीमारण ने कहा कि आपका स्वभाव है मोहित करना। यू बिविल्डर डिवोटिस, यू बिविल्डर एथिस्ट, सो बिविल्डरिंग इज योर नेचर। मोहित करना आपका स्वभाव है। आप कुछ भी करते हो उसके पीछे एक ही कार्य रहता है, मोहित करना। अभक्तों को मोहित करके भौतिक संसार में वो फंस जाते हैं और भक्त जो हैं वो मोहित होके आपकी प्रेम में डूब जाते हैं। एक है भवसागर, दूसरा आपका प्रेम का सागर। तो आपका तो स्वभाव है भौतिकवादियों को मोहित करके आप उनको भवसागर में डुबाते हो और भक्तों को मोहित करके आप प्रेम के सागर में डुबाते हो। ये वास्तविक तत्व है आपका। तो अनेकों लोग मतलब कारण बताते हैं आपके प्राकृतिक विषय में। 4 श्लोकों में वर्णन किया गया है। केचिदाव रजम जातम पुण्य श्लोक से कीर्तये यदोह प्रियस्यान्वावये मलयस्येव चंदनम। कल हमने इसके ऊपर चर्चा किया था। मलयस्येव चंदनम, मलय पर्वत में जब चंदन होता है, चंदन का सुगंध इतना सुंदर होता है, भले ही नीम का वृक्ष भी है उधर, नीम का वृक्ष में पास में जाने भी चंदन का सुगंध आता है। उसी प्रकार भगवान, भले ही यदु को दोष है, पिता का आज्ञा नहीं मानने से व्यक्ति नरक में जाता है, इसलिए यदु को दोषी माना गया धर्मशास्त्र के अनुसार। लेकिन आपके विशेष कृपा है कि यदु का यश बढ़ाने के लिए, वैसे तो उनको नरक जाना था, उनको निंदनीय कार्य किया, पिता का आज्ञा नहीं मानना, लेकिन आपका भक्तों के ऊपर ऐसा विशेष कृपा है, आप उनके परिवार में लेते हैं और उनका यश बढ़ाते हो। पुण्य श्लोकस्य, जैसे युधिष्ठिर महाराज, उनके पुण्य, उनका आपने कीर्ति बढ़ाया, उनका सखा बन के, उनका मित्र बन के, उनके एक परिवार वाले बन के। ये आपका स्वभाव है, भक्तों का कीर्ति आप बढ़ाते हो। तो आप भक्तों को कीर्ति बढ़ाने के लिए आप प्रकट होते हो, क्योंकि जब भगवान प्रकट होते हैं तो कोई ना कोई परिवार में प्रकट होते हैं, तो आप प्रकट होकर उस परिवार का कीर्ति बढ़ा देते हो। अजस्तम यस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषाम। सुरद्विषाम, जो सुर मतलब भक्त होते हैं, जो द्वेष करते हैं, असुरों को आप मारते हो। अजस्तम यस्य क्षेम, यदो प्रियस्यान्वावये मलयस्येव चंदनम। बाद में दूसरे श्लोक में अपरे वसुदेवस्या देवक्याम याचितोभ्योगात। कल हमने चर्चा किया किस प्रकार
अपरे वसुदेव, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं यदु को युधिष्ठिर महाराज की बात नहीं, देवकी और वसुदेव ने याचना किया था, देवकी और वसुदेव याचना किए थे इसलिए भगवान प्रकट हुए, और उनके क्षेम के लिए अनेकों अनेकों असुरों को मारते हैं। बाद में तीसरा कुछ लोग कहते हैं भारावताराण्ये भुवो ना विवोददो सीदंत्या भूरिभारेण जातो यस्य भुवार्तितः ह्यात्म भुवार्तितः, भुव आर्तितः आत्मभू, आत्मभू मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था आपकी प्राकट्य के लिए। क्यों? पृथ्वी के ऊपर भार पड़ गया था, ये प्रसिद्ध कारण है, इसलिए भगवान को पृथ्वी भारनाशो मुकुंदा, कुलशेखर आಳ್वार अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं पृथ्वी भारनाशो मुकुंदा, जयति जयति देवो देवकी नंदनोयम, जयति जयति कृष्णो वृष्टिवंश प्रदीपः, जयति जयति मेघश्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंदा। भागवतम का 10वें स्कंद में भी भगवान की प्राकट्य का जो लीला है उसका शुरुआत होता है भगवान क्यों प्रकट होते हैं उसके पीछे प्रसिद्ध कारण से। भगवान क्यों प्रकट होते हैं? उनकी पत्नी भूदेवी ने उन्हें याचना किया था ब्रह्मा जी के पास जाके, ब्रह्मा जी शिव इंद्र सबको लेके आके पुरुषम पुरुष सूक्त है ना, पुरुष सूक्तों के द्वारा उन्हें प्रार्थना किया तो भगवान उनका प्रार्थना सुन के प्रकट हुए। तो कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं, लेकिन कुंती महारानी कहती है मेरी मत सुनिए, मेरा मत ये है आपकी प्राकट्य केवल उनकी प्रार्थना की वजह से नहीं हुआ है। अगर वो प्रार्थना करते और नहीं भी करते वो प्रकट होते। आपका विशेष गुण है अनुकंपा। इस जगत को आप सृष्टि करते हो, भगवान जो इस जगत को सृष्टि क्यों करते हैं उसके विषय में भक्तिविनोद ठाकुर अपने तत्व सूत्रों में रचना करते हैं। कारुण्यम तत्क्रिया, भगवान ये सृष्टि भी अपने अपार करुणा से करते हैं। ही डज दिस बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट कंपैशन। तो आप बोलोगे इतना दुख मिल रहा है ये भगवान की कृपा होता है क्या? हाँ? कुछ लोग बोलते भगवान ने सृष्टि किया ही क्यों है? वाई हैज डन दिस? क्योंकि इतना सारा दुख दिया है। लेकिन शास्त्र कहता है कि भगवान ने सृष्टि अपनी अनुकंपा से किया है। ही हैज डन दिस आउट ऑफ ग्रेट कंपैशन। भगवान के धाम में जब जीव विमुख होते हैं, विमुख कृष्ण विमुख होते हैं, कृष्ण से विमुख हुए जीवों के प्रति दया दिखाने के लिए संसार की सृष्टि किया है। अगर कोई कहे भगवान ने इन जीवों को सजा देने के लिए सृष्टि किया है, गलत है, दया दिखाने के लिए किया है। जैसे एक योग्य राजा वो दंड देता है अपना, कोई चोरी करता है क्या, कोई कुछ गलत कार्य करता है, वो दंड जो है उस राजा का वास्तविक कृपा है उसके ऊपर। जैसे माँ बच्चे को डांटती हैं, वो क्यों डांटती हैं? प्रेम है इसलिए डांटती हैं, प्रेमवश उनके ऊपर दया रहती है, अनुकंपा रहती है, इसके डांटती हैं। तो इस संसार में जो दुख मिलता है अस्तित्व में भगवान की अनुकंपा है, भगवान की विशेष कृपा है, इसकी वजह से दुख मिलता है। तो जो ये पहचान गया वो तर गया, समझ लीजिए क्या। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कारुण्यम तत्क्रिया, सूत्र है, इसके ऊपर बहुत गहरा रहस्य है। कारुण्य मतलब क्या है? करुणा। तत्क्रिया, क्रिया मतलब वेदों में कभी क्रिया की बात आती है, भगवान की मतलब सृष्टि। हिज क्रिएशन, दिस वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड आउट द कंपैशन ऑफ द लॉर्ड। तो ये तो सृष्टि लीला हुआ, वो भी करुणा है भगवान की। 3 करुणा है, एक है सृष्टि लीला, दूसरा है कृपा लीला और तीसरा है चिन्मय लीला। 3 लीलाओं में भगवान का जो चिन्मय लीला होता है, चिन्मय लीला क्या है? वो भगवान की धाम में अपनी लीलाएं करते हैं, नित्य सिद्ध पार्षदों के साथ ही करते हैं भगवान, और अबद्ध जीवों का कोई प्रवेश नहीं है उन लीलाओं में। इसको चिन्मय लीला कहा जाता है। गोलोक वृंदावन धाम में होता है, चिन्मय लीला होता है। दूसरा है सृष्टि लीला। तो सृष्टि लीला और कृपा लीला वो भगवान किसके लिए करते हैं? बद्ध जीवों के लिए करते हैं। तो सृष्टि कर दिया भगवान ने कृपावश, और बहुत सारा दुख मिल रहा है, लेकिन खाली दुखों को अनुभव करने मात्र से वो जीव का उद्धार नहीं होता है। अगर कोई कहे बस इस संसार में दुख झेलते रहो, एक दिन मुक्ति मिल जाएगा, समय के हिसाब से अपने आप मुक्ति मिल जाएगा, कुछ लोगों का ऐसा मंतव्य है। जैसे कोई माता पिता जो है, जब बच्चा कुछ गलत कार्य करता है तो उनको डांटने जाते, कुछ लोग बोलते अरे चिंता मत करो, ये तो बचपना है, अपने आप सुधर जाएगा। अपने कोई सुधरता नहीं है, उनको ठीक करना पड़ता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति सुधरता है। बाय टाइम नथिंग हैपेंस, ओनली डिग्रेडेशन हैपेंस।
तो हमारा प्रयास होना चाहिए सुधरने का। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, वो सृष्टि करने के बाद उस सृष्टि के अंदर प्रवेश करते ही कम्स दिस वर्ल्ड। और किसके लिए आते हैं, वो आते हैं बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए आते हैं। लीलावतारानुरतो तिर्यन निषाद, क्योंकि पहले अध्याय में भी देवक्याम वसुदेवस्या जातो इससे प्रीचिकीर्षः, क्यों देवकी और वसुदेव के गर्भ में भगवान क्यों प्रकट हुए और क्या किए, वो प्रश्न था। तो देवकी और वसुदेव के गर्भ में प्रकट होने का यही कारण है भगवान का, ताकि बद्ध जीवों को आकर्षित करें, टू अट्रैक्ट द कंडीशन्ड सोल्स। कल हमने इसके ऊपर चर्चा किया किस प्रकार ये भौतिक जगत में सब लोग भवेस्मिन् क्लिश्यमाणायाम अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्ति केचन, श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्ति केचन। तो श्रवण और स्मरण कराते हैं, श्रवण और स्मरण कराते किसको कराते हैं, जो भवे अस्मिन् इस भौतिक जगत में। वैसे तो सृष्टि भी भगवान की कृपा है, लेकिन सृष्टि से इस भौतिक जगत से उद्धार करने के लिए जीवों को भगवान या क्या योजना बनाते हैं, उनका अवतार की योजना बनाते हैं। तो भवेस्मिन् क्लिश्यमाणायाम, इस भवेस्मिन् क्या हो रहा है, क्लिश्यमाणा, बहुत सारे क्लेशों को अनुभव कर रहे हैं। क्लेशों क्यों अनुभव कर रहे हैं, अविद्या, अविद्या की वजह से क्लेश है। और वो क्लेश किस प्रकार के हैं, काम कर्म भी, कामना से युक्त कार्य, जिसको पाप कहा गया है। कल हमने बहुत सारांश में इसको चर्चा किया था कि किस प्रकार दुख क्यों होता है, पाप की वजह से। पाप क्यों करते हैं, इच्छा की वजह से। इच्छा क्यों करते हैं, अज्ञान अविद्या की वजह से। अविद्या क्या है, कृष्ण की विस्मृति। ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्तिरसामृत सिंधु में एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप में इस बात को कहा है। जहाँ सारे शास्त्र अनेकों शास्त्र पढ़ने के बाद भी जो क्लियर नहीं होता है हम क्यों दुख भोग रहे उसका 4 स्टेप में रूप गोस्वामी पाद ने बता दिए भक्तिरसामृत सिंधु में। क्या है, सिंपल है, 4 स्टेप। फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा इज इग्नोरेंस, इग्नोरेंस लीड्स टू मटेरियल डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स लीड्स टू सिन, सिन लीड्स टू सफरिंग, बस। और ये जो मटेरियल डिजायर्स जो हैं, भौतिक इच्छा जो है, इसकी वजह से हम पाप करते हैं। वो पाप के 2 भाग होते हैं, एक है दुख, दूसरा क्या है, और कामना है। तो इस प्रकार एक चक्र है, चक्र में घूमते रहते हैं। ऐसा कोई सोचे मेरी कामनाओं को पूर्ण करूंगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप कामना को पूर्ण करने जाओगे, कुछ समय के लिए शांत हो जाओगे, लेकिन और कामना भी बढ़ेगी, और कामना बढ़ोगी, और पाप करोगे, और दुख भोगोगे, और दुख भोगोगे तो और कामना बढ़ेगी। ये ऐसे एक प्रकार का एक चक्र है जिसके अंदर कोई अंत नहीं है उसका। जब तक कोई भगवान की दिव्य योजना के साथ हम नहीं जुड़ेंगे, तब तक इसके चक्र बढ़ता ही जाएगा। इट इज़ लाइक ऐसा उसको मैथमेटिकल टर्म में कुछ ऐसा बोलते हैं, शुरुआत में ऐसा रहता है, धीरे धीरे से ऐसा 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 बढ़ते जाता है। हाँ, ये जो संसार चक्र बढ़ते ही जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही गोल गोल में घूमते रहें, ये गोल भी अलग प्रकार का गोल है, ये बढ़ने वाला गोल है। हाँ, ये इस प्रकार का चक्र है। तो कोई कहे नहीं प्रभु जी कामना तो है, लेकिन बिना पाप के हम कामनाओं को पूर्ण करेंगे। विदाउट डूइंग सिन विल ट्राई टू एंजॉय। थोड़ा सा इस जगत में धार्मिक लोग होते हैं, सात्विक लोग होते हैं, वो विचार करते हैं वैसे तो सबको सुखी रहना चाहिए। हाँ, जो भी अपना इच्छा है दूसरों को दुख दिए बिना, पाप किए बिना सुखी रहो, अपनी इच्छा को पूरा करो। लेकिन वो कभी संभव नहीं है। पाप किए बिना कोई भी अपनी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता है। भौतिक इच्छा को पूर्ति पाप किए बिना हो ही नहीं सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये पाप ही हमारा दुख का कारण है। इसलिए कुंती वाणी कहते हैं तो सरल शब्दों में, भवेस्मिन् क्लिश्यमाणायाम अविद्या कामकर्मणि श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्ति केचन। भगवान आप प्रकट होते हो, प्रकट होकर अनेकों लीलाओं को करते हो। ग्रंथों का रचना होता है आपकी लीलाओं के ऊपर, आपके उपदेश के ऊपर आधारित होते ग्रंथों की रचना होती है। भगवद गीता, भागवतम, आपकी लीला आता है तो विग्रह का प्राकट्य होता है, आपकी लीला की वजह से धाम का प्राकट्य होता है। ये 3 चीज़ें हमारे लिए श्रवण और स्मरण के योग्य है, जिसके द्वारा भगवान क्या करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं, ये अट्रैक्ट्स। जैसे कृष्ण के शब्द के विषय में मैं कहा था
कि कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृषिर्भूवाचक शब्द नश्च निवृत्तिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण को कृष्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सर्वाकर्षक है और साथ साथ में सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं। अभी देखिए इस श्लोक में सर्वाकर्षकता को वर्णन किया गया है, क्योंकि ऐसे जो बद्ध जीव जो अविद्या कामकर्म में भी आसक्त हैं, आकर्षित हुआ है, उनको आकर्षित करने के लिए उससे कुछ अद्भुत कार्य करना चाहिए। वैसे देखा जाए भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन में लिखते हैं, ओ केशवा ये जो आपका जगत बहुत विचित्र है। सही बात है, बड़ा विचित्र है जगत। विचित्रता क्या है? उसके अंदर स्पेशलिटी है। हर चीज़ एक जैसा नहीं है, हर चीज़ अलग अलग है। तो क्यों अलग अलग है? क्योंकि आप एक चीज़ को लोगे, कुछ समय बाद ऐसा ये ठीक नहीं है, दूसरा चीज़ मिलता है, तीसरा चीज़ मिलता है। इसलिए सब लोग अलग अलग वस्तुओं को प्राप्त करने में घूम रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? अभी इसमें सुख नहीं मिला, इसको छोड़ो, दूसरा मिला, हाँ इससे मिलेगा, इसको मिलेगा, दूसरा मिलेगा। इसलिए बड़ा जगत विचित्र है। इतना ही नहीं, विशेष रूप में सुंदर है ये जगत, क्योंकि भगवान ने किया ना सृष्टि को। खास करके भौतिक जगत हम बोलते हैं खराब है, अस्तित्व में है। एक तरीके से देखा जाए भगवान ने किया। भगवान कोई खराब चीज़ को करते हैं क्या? हाँ, कोई चीज़ खराब नहीं करते। समस्या भौतिक जगत नहीं है, भौतिक जगत की वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति है। किसी ने कहा ओ दी मटेरियल वर्ल्ड इज हॉरिबल। Material world is not horrible. Krishna has created. Can Krishna create something horrible? No. What is horrible is you are in this world. समस्या जो है भौतिक जगत नहीं है, समस्या मैं इस जगत में हूँ, इस जगत की चीज़ों से आ सकता हूँ, ये समस्या है। तो ये बड़ा विचित्र है भौतिक जगत। इज ए लॉट ऑफ वेराइटी इन दिस, इतना सारा वेराइटी है। तो भगवान श्री कृष्ण की ये सृष्टि है। इट इज वेरी दुआ जगत विचित्र। तो भगवान के कार्य बड़े विचित्र हैं। तो आज सारे बद्ध जीव जो है भगवान की विचित्र सृष्टि जो है उसके प्रति आसक्त है। तो भगवान को क्या करना पड़ेगा? हमारी जो चेतना ये विचित्र सृष्टि के प्रति आसक्त है, तो हमारी इस चेतना को उनके प्रति आकृष्ट करने के लिए क्या करना होगा? उनको आके और विचित्र कार्य करना होगा। कुछ और स्पेशल कार्य। तब हाँ ऐसा है क्या, चलो इधर देखते, और स्पेशल करना होगा। तो जब तक भगवान कुछ और स्पेशल कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारा मति जो है उसके प्रति आकृष्ट नहीं होगा। जैसे इस जगत के बहुत सारे कुछ फिल्म हैं या कहानियां हैं, तो फाइटिंग सीन है, लव सीन है, बहुत सारी चीज़ें ना उसके प्रति आकृष्ट है, क्योंकि मन जो है हमेशा रस को आस्वादन करने का प्रयास करता है, इसका स्वभाव है। हाँ, कहीं कहीं उसको रस चाहिए। तो ये जो जड़ वस्तुओं से उत्पन्न हुआ रस है उसको क्यों प्राप्त करना चाहता है? क्योंकि वो स्वभाव है, जीव का स्वभाव है रस को आस्वादन करना। इससे भगवान क्या करते हैं? वो प्रकट होते हैं। प्रकट होके अपना जो दिव्य रस, अप्राकृत रस को वो प्रकाशित करते हैं और अपने ग्रंथों में लिपिबद्ध करते हैं। जब ये बद्ध जीव साधु के कृपा से जब इन शास्त्रों को, इन विग्रहों को दर्शन करता है, धाम का दर्शन करता है, तब ये जो मन अप्राकृत रस में जो आसक्त हैं, वो प्राकृत रस में जो आसक्त हैं, अप्राकृत रस में आसक्त हो सकता है। इसलिए भगवान के अवतार के विषय में कहा गया है। आप सब जानते हो जो सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो संवाद हुआ था, संवाद में सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं। तो ये 6 प्रकार के अवतार क्या हैं? सबसे पहला है युगावतार। युगावतार का उद्देश्य क्या है? युग धर्म का प्रचार करना युगावतार का उद्देश्य है। और मनवंतरावतार, दूसरा मनवंतरावतार। मनवंतरावतार का उद्देश्य क्या है? मनु को सहायता करना, अगर कुछ गड़बड़ होता है मनु का सहायता करना। जैसे हमने वामन द्वादशी मनाया, वामन द्वादशी क्यों मनाया था? वामन देव का प्राकट्य क्यों हुआ? वैसे ही वामन देव लीलावतार भी हैं, लेकिन अभी वामन देव को मनवंतरावतार भी माना गया है। क्यों मनवंतरावतार है? क्योंकि इस मनु के काल में, वैवस्वत मनु के समय में बलि महाराज ने पूरा इंद्र का पूरा टेन्योर, जैसे मिनिस्टर लोग रहते हैं ना 5 साल वो बैठ सकते हैं, बीच में आके उसको लात मार के भगा के गुप्त सीट में बैठ गया तो क्या होगा? वो ठीक नहीं है ना। हाँ, भले गड़बड़ करे, कुछ भी कर लेके 5 साल उसके लिए रहना है। वैसे 71 मनवंतर तक, 71 चतुर्युग का 71 जो साइकिल तक इंद्र का पोस्ट है।
हाँ, यानी एक मनु जब तक रहता तब तक इंद्र को कोई हिला नहीं सकता, लेकिन बलि महाराज बीच में आके उनको उठा दिया, तो गड़बड़ हो गया एडमिनिस्ट्रेशन में। तब वैवस्वत मनु को सहायता करने के लिए वामन देव का प्राकट्य हुआ। इसलिए वामन देव कौन है? वो मनवंतर अवतार है। वैसे प्रत्येक मनु के समय एक एक अवतार प्रकट होते हैं, उनको मनवंतर अवतार कहा जाता है। तो लीला बाद में तीसरा क्या है? वो है गुणावतार। 3 गुण है, सत्व रजस तम। ये तीनों गुणों को नियंत्रण करने के लिए जो अवतार लेते हैं वो गुणावतार हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों को क्या कहा गया है? गुणावतार कहा गया है। चौथा है हमारे पुरुषावतार। पुरुषावतार क्यों लेते हैं भगवान? पुरुषावतार का उद्देश्य है इस संसार की सृष्टि करना। टू क्रिएट दिस वर्ल्ड इज द पर्पस ऑफ पुरुषावतार। ये चौथा है। तो शक्तावेश अवतार का पर्पस क्या है? एक विशेष जीव के अंदर भगवान एक विशेष शक्ति को प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वो विशेष कार्य को संपन्न करे। जैसे वेदों की रचना करना था, तब भगवान ने क्या किया? एक जीव के अंदर एक ऐसा शक्ति प्रदान किया जिसके द्वारा वो वेदों की रचना कर सकते हैं, उनको वेद व्यास कहा गया है। जैसे भक्ति शक्ति को प्रचार करना है, तब नारद जी के अंदर भगवान ने उनको भक्ति शक्ति को प्रदान किया। वैसे तो वेदव्यास, इस समय के वेदव्यास तो स्वयं भगवान है, लेकिन जैसे पृथु महाराज भूपालना शक्ति है। तो अलग अलग शक्तियों के द्वारा भगवान एक जीव के अंदर ऐसा शक्ति प्रदान करते हैं एक विशेष कार्य को संपन्न कर सके। लेकिन जो छठा अवतार है, जो सबसे महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है 6 अवतारों में, वो है लीला अवतार। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लीला अवतार? लीला अवतार का उद्देश्य क्या है? बद्ध जीवों को आकर्षित करना, टू अट्रैक्ट द कंडीशन सोल्स। यही लीला अवतार का उद्देश्य है। असलियत में जब कोई प्रचार करने जाता है, असलियत क्या कर रहा है? हम लोग भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनको आकर्षित कर रहे हैं, बद्ध जीवों को आकर्षित कर रहे हैं। असलियत में हर प्रचार को हमेशा उद्देश्य ध्यान में रखना चाहिए कि हम बद्ध जीवों का मन जो भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण है, उस आकर्षण को कृष्ण के प्रति कैसे मोड़ा जाए, इसी को प्रचार कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं कि किससे हमने कुछ कर दिया, कार्य कर दिया, हाँ नहीं, एक्चुअली वी आर कन्वर्टिंग। लोगों के जो मति हैं, जो अप्राकृत रस के प्रति या प्राकृत रस के प्रति आकर्षण है, प्राकृत वस्तुओं के प्रति आकर्षण है, बहुत जड़ वस्तुओं से प्रति आकर्षण है, उसको मोड़ रहे हैं। जैसे बच्चों को स्वाभाविक है, उनका ऐसा मन है कि कार्टून देखने का मन करता है कि नहीं, तब उनको क्या करेंगे? वो कृष्ण लीला को कार्टून के रूप में प्रस्तुत करेंगे, तो दिन भर वही देखता रहेगा, है कि नहीं? तो उसका मन किसी न किसी तरीके से ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश है हाथ, ये न केन प्रकारेण किसी न किसी तरीके से कृष्ण के प्रति मन लगाना, लोगों के मन को लगवाना, ये जो है ये प्रचार है। इसी के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो कुंती महारानी कहती है ये वास्तविक कारण है आपका। जो बद्ध जीव हैं उनको आप आकर्षित करना चाहते, टू अट्रैक्ट। तभी ये तुरंत उसके अगले वाला श्लोक जो आज हम चर्चा करेंगे, ये कुंती महारानी कहती हैं बद्ध जीवों को आकर्षित कर दिए, आकर्षित करने के बाद क्या होता है? ठीक है, एक आकर्षित हो गया, तो आकर्षित करने के बाद क्या होता है? तो उसका वर्णन इधर कहते, यानी पिछले श्लोक में आप आते हो बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए। इस श्लोक में जो आपके सानिध्य में आ जाता है, भक्ति को स्वीकार करता है, उनको क्या करते हो, उसका रिजल्ट ऑफ यू अट्रैक्टिंग द कंडीशन सोल्स। आप बद्ध जीवों को आप आकर्षित किए, उसका परिणाम क्या है, उसका वर्णन एक श्लोक में करती है। तो ये थोड़ा विशेष श्लोक है। वैसे तो जितने भी कुंती महारानी के श्लोक हैं उसमें बहुत सारे ग्रुप है, 3 श्लोक किसी का चर्चा करते हैं, 2 श्लोक किसी का चर्चा करते हैं, लेकिन पूरे कुंती महारानी की पूरी प्रार्थनाओं में ये एक श्लोक है और आखिरी वाला श्लोक है, वो दोनों विशेष माना गया है आचार्यों के द्वारा। तो ये श्लोक का विशेषता क्या है? द रिजल्ट ऑफ टेकिंग अप कृष्ण कॉन्शियसनेस, रिजल्ट ऑफ गेटिंग अट्रैक्टेड टू कृष्ण। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्तभीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तयेव पश्यन्ति चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणशः। तो शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति, शृण्वन्ति सबसे पहला सुनता है,
किसके बारे में सुनता है? प्रभुपाद जी पूरा अपने तात्पर्य में श्रवण के बारे में कहते हैं। एक योग्य एक प्रामाणिक साधु के मुख से जब कृष्ण कथा को या कृष्ण लीलाओं को, कृष्ण के उपदेशों को सुनते हैं तो तब क्या होता है, उनके मन में वो जो सुनी हुई बात है बार बार ऐसा घूमता रहता है कि वो उसको बोले बिना नहीं रह सकता है। इस तुरंत क्या कहा गया है? गायंती। खाली श्रवण मात्र से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, श्रवण करते करते उनके मन में ऐसा भाव प्रकट होता है, ऐसा आता है कि मुझे बोलना ही पड़ेगा। जैसे कोई प्रेशर कुकर है, आग जल रहा है तो क्या होगा, कितना तक प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा तब सीटी बजेगा वो बोलेगा ही तो ऐसा सुनते सुनते नहीं रह सकता, बोलना ही, बोले बिना नहीं रह सकता है, ही हैज टू टेल। तो वैसे भक्त जो है भगवान के विषय में सुनते सुनते उनके मन में ऐसा आ जाती है तो उसको बोलना ही पड़ेगा, उसको बोले बिना नहीं रह सकता है। गायंती, तो शृण्वन्ति गायंती, ऐसा सुनते सुनते वो बोलना शुरू करता है। तब क्या होता है? गृणन्ति, गृणन्ति मतलब वो स्वीकार करता है। गृणन्ति, तब गृणन्ति क्या स्वीकार करता है? ये श्रवण कीर्तन जो है उसको स्वीकार करता है। कहां स्वीकार करता है? अभीक्षणशः। अभीक्षणशः, अभीक्षणशः मतलब क्या है? हमेशा, हमेशा स्वीकार करता है। अगर उसको नहीं मिलता है तो जहां मिलता है उधर जाता है, जहां मिलता है उधर जाता है, जहां मिलता है उधर जाके क्या करता है? अगर सुनने का मौका मिलता है तो सुनता है, अगर बोलने का मौका मिलता है तो बोलता है अगर कोई सुना रहा है तो सुन लेता है, और कोई नहीं सुना रहा है तो सुनाता है तो ये भक्त का स्वभाव है। हाँ, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्षणशः। यह अभीक्षणशः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे श्रीपाद वल्लभाचार्य एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति को मान लो कोई चीज का रस उत्पन्न हुआ, उसको अच्छा लगा, तो उसको प्राप्त करने के कहीं भी जाता है, उसको प्राप्त करने के लिए कहीं जाता है। मान लीजिए किसी को एक स्वादिष्ट व्यंजन किसी ने आपने किसी को खिला दिया आपके घर में, है कि नहीं? तो ऐसे आया था या उनके घर में जाके आपने खिलाया तो उसको बहुत अच्छा लगा, तो क्या करता है वो कहाँ मिलता है वो ढूंढ ढूंढ के जाएगा। पहली बार तो उसके पास आया था कोई, बाद में क्या है उसको ढूंढने के लिए वापस जाएगा। ऐसा तो होता है कि नहीं? पहली बार क्या होता है, भक्त लोग जाके किसी घर में जाके प्रोग्राम करते, कीर्तन करते, कथा करते, बाद में उनको अच्छा लगता है तो मंदिर आना शुरू करता है ढूंढता है कहाँ है मैं जाके ढूंढूं। तो इसलिए अभीक्षणशः श्रवणम कीर्तनम, बाद में गृणन्ति, वो स्वीकार करता है। कितना, कैसे स्वीकार करता है? जहां कहीं भी मिले उधर जाता है, उधर जाके सुनने के लिए, सुनाने वाला है तो सुनता है और नहीं सुनाने वाला तो कीर्तन करता है। ये उसका स्वभाव बन जाता है। और ऐसा करते करते स्मरन्ति, 24 घंटा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण होता रहता है। स्मरन्ति नंदन्ति, वो स्मरण में हमेशा आनंदित होता है। किसको, किसका स्मरण करता है? तवे हितम जनाः, तवे, तव मतलब आपके, ई हितम मतलब आपके जो द्वारा किया गया जो कार्य है, तो वैसे चीजों स्मरण करता रहता है। तवे हितम जनाः स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जनाः, तो वैसे जनाः, तयेव मतलब वैसे लोग ही, तवे हितम सएव पश्यन्ति, ऐसा करते करते क्या होगा? वो पश्यन्ति, वो देखते हैं। क्या देखते हैं? पश्यन्ति तयेव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम। पश्यन्ति पदाम्बुजम, पदाम्बुजम मतलब क्या है? आपकी चरण कमलों को देखते हैं। हाँ, तयेव पश्यन्ति पदाम्बुजम, कब देखते हैं? अचिरेण, अचिरेण मतलब तुरंत देखते हैं। दे सी इट इमीडिएटली, तुरंत। अचिरेण मतलब तुरंत देखते हैं। अचिरेण ना, उनको लंबा समय रुकने की जरूरत नहीं है। अचिरेण, जैसे भागवतम में आपने सुना तत्क्षणात्, ये शब्द है अचिरेण, अचिरेण तावकम, तावकम भव प्रवाहो परमं परम। तो जैसे आपका चरण कमलों का दर्शन होता है तो भव प्रवाहो परमम, ये भवसागर जो है तुरंत उनका नाश हो जाता है, उनको अस्तित्व में भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कुंती महारानी कहती हैं, आप प्रकट होके
बद्ध जीवों को आकर्षित करके आपकी लीलाओं में ऐसे मग्न कर देते हो, तो वो उनको उसी समय भवसागर समाप्त हो जाता है। उनको ऐसा जरूरत नहीं मरने के बाद आपके धाम में जाएंगे, वो कोई उसका कोई आवश्यकता नहीं है। अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमम, भव प्रवाहो परम, तो तुरंत भव प्रवाह भव सागर से परे हो जाते हैं। क्यों? आपके चरण कमलों को दर्शन हो जाता है। यानी मरने की आवश्यकता नहीं है भक्तों को, मृत्यु के बाद भगवान की धाम में जाना, ये सब चीज की आवश्यकता नहीं है। यानी आपकी जो लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन ही मुक्ति है। यानी भक्ति जो है मुक्ति से परे है। ये बात को कुंती महारानी इस श्लोक में प्रस्तावित कर रही है। दैट इज जस्ट बाय परफॉर्मेंस ऑफ डिवोशन दैट इटसेल्फ इज लिबरेशन। उनको मुक्ति के लिए कुछ अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको ऑलरेडी प्राप्त हो चुके हैं। दे आर गॉन बियॉन्ड लिबरेशन। तो ये बात, जैसे भागवत का मूल बात यही है, जो मुक्त लोग भी वो भी भगवान की लीला के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। मुक्ति भी आता है तो बोलते दूर रहो, कोई जरूरत नहीं तुम्हारा। इसलिए भक्त के दरवाजे के ऊपर मुक्ति मुक्तांजलि स्यात् सेवते स्यात्, सेवा करने के लिए तैयार है। कृष्ण करणामृत में इस बात को कहा गया है। विल्लमंगल ठाकुर कहते हैं, भक्त भजन कर रहा है, मुक्ति दरवाजे के ऊपर खड़ी है और इंतजार कर रही है मुझे कब बुलाएंगे, लेकिन वो भक्त बुलाता ही नहीं उसको। तब परेशान होकर मुक्ति बोलती है, मैं थोड़ा सेवा कर सकती हूँ आप। तो सेवते स्यात्। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसके ऊपर टीका करते हुए कहते हैं, मुक्ति परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि मुझे स्वागत करेंगे, स्वागत हुआ नहीं, ठीक है इंतजार करती हूँ, वक्त बुलाएगा मुझे, तब परेशान हो जाती है, बुलाता ही नहीं वक्त। बाद में उनके मन में आता है ठीक है सेवा कर लेते हूँ। ऐसे अद्भुत अद्भुत तरीके से आचार्यों ने बहुत सुंदर प्रस्तुत किया है। एक छोटी सी बात है, ऐसा लगता है मुक्ति जो है दरवाजे के ऊपर खड़ी है। जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनेकों योगी लोग हजारों साल तपस्या करते हैं, वो भक्त से मुक्ति परेशान होकर बोलती है सेवा को तो मौका दो कम से कम। तो इस बात को इधर कहा गया है, श्रवणम शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणशः स्मरन्ति नंदन्ति तवेहितं जनाः तयैव पश्यन्ति अचिरेण तुरंत भव प्रवाहो परम पदाम्बुजम। आपके चरण कमलों का दर्शन होता है। तो ये रिजल्ट होने के बाद कुंती महारानी अगले के 4 श्लोकों में अपनी दीनता को वापस व्यक्त कर रही है। पहले अपनी दीनता को व्यक्त किया, क्या दिया, कैसे, खतम पश्येमहि स्त्रियः। तो जैसे भक्ति का महिमा को वर्णन किया, पहले क्या भगवान की महिमा को वर्णन करने के बाद दीनता हुई। अभी इधर जैसे भक्ति का महिमा को वर्णन किया, तुरंत कुंती महारानी का कंठ गदगद हो गया। गदगद होते हुए अपनी नम्रता को व्यक्त कर रही है, अपनी दीनता को व्यक्त कर रही है, क्योंकि वापस स्मरण हुआ, हे भगवान आप जा रहे हो, मत जाओ ना, आप मत जाओ। ये बात को बताने के लिए ये 4 श्लोक उच्चारण कर रही है। अभी एक बुआ होने के नाते भतीजे को बोल सकती है जाने का नहीं है, ऐसा बोल सकती है। लेकिन अभी कृष्ण स्वतंत्र है, कृष्ण तत्व को जानती भी है। अगर यशोदा होता तो बोल देती कहीं जाने का नहीं, बैठो शांति से। अभी कृष्ण स्वतंत्र है, वो जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। कुंती महारानी जानती है इस बात को। तो वैसे जो स्वतंत्र व्यक्ति को अगर निवेदन करके अपनी दीनता के द्वारा उनका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए दीनता को व्यक्त कर रही है कि आप्यद्यनस्त्वं सकृते हित प्रभो चिहा सती सुहृदो जीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितां हसाम्। तो कुंती महारानी कहती है, पहले श्लोक में कुंती महारानी ने क्या कहा था, आपकी दर्शन से, आपका चरण कमलों का दर्शन से सभी आनंदित हो जाते हैं। हे भगवान आप अभी जा रहे हो, यू आर गोइंग, इसका मतलब है आप हमको दुख देना चाहते हैं। हाँ, आपका स्वभाव है सबको आनंद देना, प्रकट होते लीला करते हो आनंद देने के लिए, ये सारे शास्त्र निरूपण करते हैं।
लेकिन अभी आप जा रहे हो, यानी हमको दुख देने के लिए जा रहे हो। तो कुंती महारानी कहते हैं हाँ अपी, इतना अपी मतलब पहले श्लोक में जो वर्णन किया गया है आपका प्राकट्य होता है आनंद देने के लिए, ऐसा होने पर भी अध्या नस्त्वम स्वकृते हित प्रभो, नस्त्वम आप ऐसा कार्य नहीं कर रहे हो अभी हमारे साथ, आप जा रहे हो इसका अर्थ है कि आपका जाने का अर्थ है कि हमको दुख मिल रहा है। हमने अभी सुना कि आप हम सबको आनंद देते हो, आप अभी हमको दुख देने के लिए जा रहे हो, छोड़ के जा रहे हो। कृष्ण ने कहा नहीं, दुख देने के लिए थोड़ी ना जा रहा हूं मैं, क्या थोड़ा जरूरी काम है द्वारका में, जरूरी काम पूरा करके मैं आता हूं। तो कुंती महारानी कहते हैं अच्छा इतना जरूरी काम है क्या? हमको आनंद देने से बढ़कर कोई काम है आपको? ठीक है, मान लो इतना जरूरी काम द्वारका में भी है, समझ लीजिए द्वारका में भी है, आप प्रभु हो, आपके विषय में कहा था ना, आप विभु हो, प्रभु हो, आप अंतर बहिर अवस्थितम, हर जगह भी हो, तो इधर बैठ के वो कार्य करो ना। ऐसा शास्त्रीय वर्णन है ना, आप एक जगह बैठ के सारे कार्यों करते हो, आपके शक्तियों के द्वारा बड़े बड़े कार्य करते हो, इधर बैठ के करो काम भी, क्यों जाते हो, वाई आर यू गोइंग? वो बड़े दीनता से कर रही है, दीनता से कहती है आप ऐसा आपका स्वभाव है, अभी आप दुख देना चाहते हो। तो अगर कृष्ण कहे कि मैं उधर जाके कुछ जरूरी कार्य संपन्न करना चाहता हूं, प्रभु जी हाँ सती सुत्सूरुदोनुजीविनः। तो कुंती महारानी आगे कहते हैं जिहा सती सुत्सूरुदोनुजीविनः, जिहा ससी अर्थ क्या है? हमको छोड़ के स्वित्सूरुदोन अनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात्। खास करके आप हमको ये अवस्था में छोड़ रहे हो। पहले चले गए तो ठीक था, पहले आप चले गए होते तो ठीक था, हमारा साथ रहे, हमारे साथ खाए पिए, हमको रक्षा की, इतना सब कुछ करके आप जा रहे, ये ठीक नहीं है। मान लो कि कोई एक व्यक्ति को घर में बैठाया आपने, रोज एकदम बिल्कुल अच्छी से बढ़िया प्रसाद खिलाया, सब कुछ खिलाया एकदम बिल्कुल, अचानक से एक दिन बोलोगे चले जाओ, या मैं जा रहा हूं अभी कल से नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? अरे पहले अच्छा था, ये सब खिला के पिला के मुझे इसका आदत दिला के क्यों जाते हो? है कि नहीं? हमको आपको आप हमारे साथ रहे, रक्षा किया, साथ में इतना आदत डाल दिया। किसका आदत डाला है? ये बात कहती है ये इसका आदत डाला है कि अनुजीविनः, आपने हमको ये अनुजीविना का आदत डाल दिया है। तो अनुजीविना का क्या है? लिविंग एट योर मेर्सी, आपके कृपा के ऊपर निर्भर करने का आदत डाल दिया हमको। आदत डाल के, आपकी कृपा के ऊपर निर्भर करने का आदत डालने के बाद अभी बोलते मैं जा रहा हूं, ये ठीक नहीं है आपके लिए। असलियत में हम आपकी कृपा के ऊपर जीने का आदत हो चुका है। श्री प्रभुपाद जी अपने पूरा तात्पर्य में इसके ऊपर लिखते हैं अनुजीविनः, पूरा तात्पर्य इसके ऊपर अनुजीविनः। सारे भक्त को ये इसका आदत डाल लेना चाहिए, भगवान की कृपा के ऊपर जीने की आदत। One has to practice to live on the mercy of Krishna. Live on the mercy of Krishna. अपना सामर्थ्य से कुछ करने, कुछ सोचना मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा करूंगा, ये करूंगा। भगवान की सेवा जरूर कीजिए, लेकिन ये सोचना कि मेरे सामर्थ्य से मैं कुछ कर पाऊंगा, ये बहुत गलत है। ऑलवेज ट्राई टू बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णास मर्सी। सारे शास्त्र का यही रहस्य है। पूरा देखिए, पांडवास वर द मोस्ट फॉर्चुनेट बिकॉज दे वर विथ ऑल गुड लक दे वर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन मर्सी ऑफ द लॉर्ड। देखिए इस श्लोक में बहुत सारे बातें हैं, लेकिन प्रभुपाद जी पूरा तात्पर्य केवल इसी के ऊपर। अनुजीविना शब्द का व्याख्या आपके तात्पर्य में प्राप्त होता है। तो वर वेरी फॉर्चुनेट, पांडवों का क्या सौभाग्य था कि वो कुंती महाराज, वो विकृष्ण के कृपा के ऊपर पूर्ण निर्भर करने का उनका आदत हो चुका था।
In the material world, would be to be dependent on mercy of someone else is utmost sign of misfortune. ये टीका कोई आचार्य ने लिखा है, प्रभुपाद जी का टीका है इसका। तो इस भौतिक जगत में किसी के कृपा के ऊपर किसी को निर्भर करना, इसको दुर्भाग्य माना गया है। लेकिन ठीक उल्टा आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के ऊपर पूर्ण तरीके से निर्भर करना है शरणागति का लक्षण है। जैसे बच्चा माँ के ऊपर निर्भर करता है, तो उसी प्रकार एक भक्त को भगवान के ऊपर निर्भर करना ये बड़ा सौभाग्य माना गया है। चाहे कोई व्यक्ति सोचे मैं वो कर दूंगा, मैं अब धन कमाऊंगा, मैं घर बनाऊंगा, मैं ऐसा काम करूंगा, कितना भी सोचे, ये भौतिक जो नियम कानून है इतना क्रूएल है, इतना वो दुष्ट है, वो किसी का बात नहीं सुनता, वो सब खत्म हो जाता है। इसलिए हमारा जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य के ऊपर कभी निर्भर नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर बी डिपेंडेंट ऑन आवर कैपेबिलिटीज, वी शुड बी ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। तो पांडवों का ऐसा स्थिति है, क्योंकि कृष्ण कहा ठीक है अभी आप तो बड़े सामर्थ्य हो, पांडव हैं, पांडव लोग साधारण थोड़ी ना है, बड़े शक्तिशाली लोग हैं ना। तो कुंती माणी कहती हैं ये जो पांडव हैं बड़े कितने भी शक्तिशाली है, लेकिन ये समझिए हम आपके कृपा के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। अनुजीविनः जिहा सती सुहृदोनुजीविनः येषां न चान्यद् भवत्पदाम्बुजात्, येषां न चान्यद् भवत्पदाम्बुजात्। और कृष्ण ने कहा ठीक है और किसी का शरण लो ना आप। तो कुंती माणी कहते हैं नहीं, न चा अन्यत, और कोई नहीं है जो हमको शरण दे सकता है अभी। क्यों? उसका कारण बताती कुंती मारणी। बहुत पदाम्बुजात परायणम राजसु योजिताम हसाम, आपके ऊपर हम इतना परायण हो चुके हैं, इतना निर्भर हो चुके हैं, खास करके आपकी आवश्यकता अभी ज्यादा है। कुंती मारणी क्षत्रिय है, क्षत्रिय लोग पूरा, खासकर क्षत्रिय स्त्रियां होती हैं वो पुरुषों से ज्यादा बुद्धिमान होती है। क्षत्रिय और वैश्य की परिवार की जो स्त्रियां होती हैं उनके जो पतियों से, उनके पुरुषों से ज्यादा बुद्धिमान होती है। ब्राह्मणों में ऐसा नहीं होता है, ब्राह्मणों में पुरुष ज्यादा बुद्धिमान होता है, ऐसा वर्णाश्रम में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। इसलिए आप देखिए वैश्य परिवारों में जो पैसे जो इकट्ठा करना या उसको संभालना, उसकी चाबी जो है वो स्त्री के पास रहता है। यही ऐसा प्राय। और जब युद्ध करने के लिए कोई क्षत्रिय जाता है उसको प्रेरणा देने वाली पत्नी रहती, बोलती है जीत के ही मुंह दिखाना, नहीं तो आना मत। ये ऐसा राजपूतों में देखा गया, ऐसा स्टोरी में देखने को मिलता है। तो लेकिन ब्राह्मण में विरुद्ध होता है, ब्राह्मण शास्त्र पढ़ता है, वो पत्नी डिस्टर्ब करती रहती है। तो कुंती मारणी प्रभुपाद इसको लिखते वो इसका प्रेयर्स में, रुक्मिणी के प्रेयर्स में, रुक्मिणी अपने पत्र में लिखती है भगवान को, हे भगवान आके मुझे लेके जाओ। तो भगवान सोच सकते हैं तो मैं तो यादव हूँ, यादवों को इधर इस प्रकार आना, कैसे आना, क्या करना, युद्ध करना, वो सब तो मालूम नहीं है। तो रुक्मिणी देवी कहती हैं मैं बताती हूँ। प्रवदा उपायम, ये शब्द इस्तेमाल करते, प्रवदामी मतलब मैं बोलूंगी, क्या उपायम। आप सोच रहे होंगे कि अरे अंतपुर में कैसे आऊंगा, और अनेक लोग रहेंगे, आके मारूंगा तो भी किसको मारूंगा, आपके जो मित्र हैं, आपके जो भाई हैं, आपके जो स्वजन हैं, उनको भी मारना पड़े, बहुत सारे आपके मन में हो सकता है प्रश्न, इसलिए आप उसका चिंता मत करो। प्रवदाम उपायम, कैसे आप मुझे आके लेके जाना है वो उपाय मैं बताती हूँ। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं रुक्मिणी इज बॉर्न इन ए क्षत्रिय फैमिली, शी नोज ऑल द वॉरफेयर। घर में करते हैं वॉरफेयर। तो एनी हाउ, तो इधर कुंती महारानी कहते हैं देखिए राजसु योजिताम हसाम, पहले आपका इतना जरूरत नहीं था जितना अभी है।
अभी जितना अभी जरूरत है, जब जरूरत था तभी जा रहे हो आप। पहले तकलीफ थी हमको, किससे तकलीफ थी? खाली दुर्योधन से। अब युद्ध हो गया, युद्ध में हमने कितने राजाओं को मारे, राजाओं के सैनिकों को मारे, बहुत सारे लोगों को मारे। अभी राजसु योजिताम हसाम, योजिताम हसाम का अर्थ क्या है? ये युद्ध के बाद वो सारे राजा लोग हमारे प्रति दुश्मनी बना के रखे हैं। पहले हमारा एक ही दुश्मन था, कौन? दुर्योधन। अभी अनेकों अनेकों दुश्मन हुए। अभी हमारा खतरा बढ़ गया है। हे भगवान, अगर आप सोच रहे हो कि हम सुरक्षित हैं, हाँ, मैं थोड़ा सा जाके आऊंगा, नहीं, अभी हम ज्यादा खतरे में हैं, हमारी खतरा बढ़ गया है। देखिए बहुत सुंदर तरीके से कुंती महारानी अलग अलग योजना बना रही है कृष्ण को रोक के रखने के। देखिए नहीं, ऐसा वे शास्त्र है हमारा, जो धर्मशास्त्र कहता है, जब कोई अतिथि आता है ना आपके घर में, जब जाने का ऐसा टाइम आता है, उसको आपको योजना बनाना चाहिए, उसको कैसे रोक के रखे। नहीं बस अभी 2 दिन और रुक जाओ, इसका ये है वो है करके और 2-3 दिन ऐसा कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, अभी क्या है, ऐसे स्थिति है, कैसे जाए। ऐसा योजना बनाएंगे कैसे जाए। अभी कुंती महारानी योजना बना रही है, अभी बहुत सारी योजना बोल रही है कि बहुत सारे कारण बताइए आपको क्यों नहीं जाना चाहिए, वाई यू शुड नॉट गो। दीन भाव से अपने आप को व्यक्त कर रही है। योजिताम हसम, अभी हमारा खतरा ज्यादा है, वी आर मोर इन ट्रबल नाउ, मोर डेंजर ज्यादा है। अगर आप सोचोगे हम सुरक्षित है, नहीं, हमारा सुरक्षा नहीं है। नहीं, कृष्ण कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आप उसका चिंता मत करो, जब भी आपको कोई खतरा है ना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा, तुरंत पहुंच जाऊंगा, मुझे जाने दो। तो कुंती महारानी कहती हैं, इतना दिन आप हमारे साथ रहे, इतना दिन हमारे साथ रहे, अगर आप चले जाएंगे ना, अभी चाहेंगे ना, लोग क्या कहेंगे मालूम है? देखा ये पांडव लोग जब जरूरत था तब कृष्ण को रखा, अभी जरूरत नहीं था ना, भेज दिया। जरूरत था तो भेज दिया। केवया नाम रूपाभ्याम यदुभी सह पांडवा भवतो दर्शनम यही ऋषिका नाम इवेशित हो, कि हमारा जो नाम है और यश है, एज द नेम एंड फेम, हमारा जो यानी पांडवों का, केवया नाम रूपाभ्याम, केवया नाम रूपाभ्याम, नाम मतलब हमारा जो यश है, और रूप करते हैं कि हमारी सामर्थ्य है, हमारा यश और सामर्थ्य। इधर रूप का अर्थ सामर्थ्य, क्योंकि क्षत्रिय का रूप सामर्थ्य से तुलना किया जाता है। इधर नाम मतलब फेम, यश। हमारा नाम और रूप, नाम और रूप जो है, यदुभिः सह पांडवा, यदुभिः सह पांडवा, नाम और रूप ये यदुभिः और पांडव दोनों का कैसा है? वो आपके वजह से है। पांडवों का, यदुओं का, दोनों का यश जो है, सामर्थ्य जो है, आपके वजह से है। अगर आप चले जाओगे, आप चले जाओगे, ये दोनों चले जाएगा, कोई हमको पूछने वाला नहीं है। पांडवों के विषय में चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि कृष्ण उनके साथ में है। आप सबको मालूम है, कुंती महारानी कहती हैं, आपको मालूम है ना सामर्थ्य, अर्जुन का सामर्थ्य। जैसे महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो कृष्ण ने कहा अर्जुन को उतरो, अर्जुन ने कहा आप पहले उतरिए ना, तो भगवान ने कहा मैं जो कहता हूँ सुनो ना प्रो। तो अर्जुन बोला ठीक है मैं उतरता हूँ, वे उतरे। बाद में कृष्ण रथ उतरे, जैसे उतरने के बाद क्या हुआ, पूरा धूल धूल हो गया वो रथ, धूल, राग भी नहीं, धूल हो गया था। तब अर्जुन समझा क्यों है। अर्जुन ने पूछा क्या है, तो ना कृष्ण ने कहा यही अवस्था था, मैं बैठा था इसलिए ऐसा टिका हुआ था। सब खत्म हो गया, इसलिए मैंने किया, मैंने मारा, सब खत्म हो जाता। अर्जुन का ये अवस्था हो गया था ना। बाद में कृष्ण चले जाने के बाद
जब वो द्वारकापुरी गए थे कृष्ण की पत्नियों को रक्षा करने के लिए, तो उनको पत्नियों को सुरक्षित लेके आ रहे थे। रास्ते में क्या हुआ, कुछ बिल जाति के लोग है ना, कुछ ऐसे हंटर्स, ऐसे उनको क्षत्रिय थोड़ी ना, वो साधारण सा हंटर्स है, इधर उधर जानवरों को मारने वाले हैं, वो परास्त कर दिया अर्जुन को। ऐसी स्थिति हो गई अर्जुन को। तो कुंती महारानी इस बात को कहती हैं, केवया नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा, यदु वंश के लोग हैं, पांडव हैं, इन दोनों का यश और दूसरा क्या है, सामर्थ्य, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और एक उदाहरण देती है, कैसे, भवतो दर्शनम यर्हि, आपके दर्शन के वजह से ही हमारा सामर्थ्य, हमारा यश है। आप हमारे साथ में, इसलिए लोग पूछते हैं हम कौन हैं। अगर आप चले जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा। तो कैसे, एक उदाहरण देती, सुंदर उदाहरण देती है। क्या उदाहरण दे रही है, ऋषि का नाम इवेशितुहु, ऋषि का नाम इवेशितुहु, जैसे आत्मा शरीर में रहता है तब तक ये शरीर को कोई पूछता है, ठीक है ना। जैसे वो आत्मा शरीर से निकल जाती है, कोई पूछता है उस शरीर को। जो शरीर के साथ पालन पोषण किया, उससे वही व्यक्ति सोचता है जल, जिसको जलाते हैं, उसको जला दे। कोई वो पूछने की बात तो छोड़ो, उसको जला देंगे। तो as the name and fame of a particular body is finished with the disappearance of the spirit soul, जैसे आत्मा चली जाती है तो शरीर का कोई काम नहीं रहता है। इसलिए हे भगवान, आप हमारी आत्मा हो, यू आर आवर सोल। अगर आप चले जाएंगे तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप ये सोच रहे हो कि अभी युधिष्ठिर महाराज राजा बना है, अभी आपको कोई चिंता नहीं है, ठीक है, कोई तकलीफ आती तो मैं आ जाता हूं। तकलीफ तो यही है कि आप जा रहे हो आप जाओगे, बाद में कोई तकलीफ आएगा, वो तो बात की छोड़िए, तब मैं आऊंगा, ये नहीं है। यही तकलीफ है कि आप जाओगे, क्योंकि आप जाओगे तो सब खत्म हो जाएगा हमारा। तो आगे कुंती महारानी कहती हैं, नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदारिं गदाधरा त्वत्पदैरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। ठीक है, हमारी बात तो छोड़ो, प्रजा के बारे में तो चिंता कीजिए। युधिष्ठिर महाराज अभी राजा है, राजा का कर्तव्य होता है सारे प्रजा को समृद्ध रखना। हम सहन कर लेंगे, ठीक है, आपका विरह का बात को सहन कर लेंगे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के कर्तव्य है सारे प्रजा को खिलाना, समृद्ध, राज्य समृद्धि, राज्य की समृद्धि होना चाहिए। लेकिन आप इस राज्य से चले जाएंगे तो क्या होगा, ये राज्य की समृद्धि भी खत्म हो जाएगा। नेयम शोभिष्यते तत्र यतेदानीम गदाधरः। डायम ना, ये मतलब ये हमारा जो किंगडम है, हमारा जो ये राष्ट्र राज्य है, ना शोभिष्यते, ना इसका शोभा खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि त्वत्पदैर अलंकिता अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। आपके जो चरण कमल हैं, तत्पदैर अंकिता, इस पृथ्वी में गिरा है, इस राज्य में है, और आपके चरण कमलों को आप चरण कमल इस पृथ्वी पे हैं या इस राज्य में हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो चरण चिन्ह है, उस चरण चिन्ह के द्वारा ये पृथ्वी सुसज्जित है, ये पृथ्वी सुसज्जित है। सारी शोभा जो है पूरा खत्म हो जाएगी। भले ही सोना चांदी अनेकों अनेकों चीजें हैं, सारा बहुत संपत्ति है, लेकिन फिर भी हे भगवान आप समझिए, हमारी राज्य का शोभा ये है कि आपका चरण चिन्ह है। आप जब चलते हो आपका चरण चिन्ह है, यही हमारे राज्य की शोभा है। तो जैसे आप इधर से चले जाओगे तो हमारे राज्य की शोभा खत्म हो जाएगी। भले युधिष्ठिर हो, कोई बड़े बड़े राजा भी क्यों ना, कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो, कितना भी ऐश्वर्य क्यों ना हो, लेकिन वास्तविक ऐश्वर्य है आपकी चरण कमलों का चरण चिन्ह। इसलिए सारे भक्तों को कुंती महारानी प्रार्थनाओं से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। कुंती महारानी अपनी दीनता के द्वारा व्यक्त कर रही है एक भक्त को क्या प्रार्थना करना चाहिए भगवान से। हे भगवान, आपके वजह से ही हमारा सामर्थ्य है, आपकी वजह से हमारा शक्ति है। तो अगर आप नहीं है तो हमारा पूरा घर कुछ भी हो, कोई उसका शोभा नहीं है। देयर इज नो, कितना ही बड़ा घर क्यों ना हो,
कितना भी ऐश्वर्य इंटीरियर बना के कितना भी खर्चा कर लो उसके अगर, लेकिन भगवान का उपस्थिति नहीं है उसका कोई शोभा नहीं। इट्स जस्ट भूत बंगला जैसा है। भूत बंगला क्या होता है? बंगला है लेकिन भूतों से भरा हुआ है। क्योंकि जो भगवान को अपने घर में पूजा नहीं करता है, आराधना नहीं करता है, तो वो भूत बंगला। बोला कैसे प्रभु जी? क्योंकि सबके मन में कामना है, वो कामना जो है भूत है। व्यक्ति को क्या करा देता है? वो ऐसा कार्य करा देता है जो उसको करना नहीं चाहिए। इसलिए होता है ना, सब घरों में क्या होता है, लोग ऐसे कार्य करते हैं जो करना नहीं चाहिए, वैसे चीजें बोलते हैं जो बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भूत पकड़ा है। क्यों भूत पकड़ा है? तो भगवान नहीं है। जैसे भगवान की उपस्थिति होती है तो त्वत्पदई रंकिता भाति, सब सुंदर, बहुत अच्छा हो जाता है। नियम शोभिषते तत्रा इदानीम गदाधरः, हे गदाधर। कृष्ण को गदाधर करके संबोधित किया गया है क्योंकि उनके चरण में गदा करके, गदा का चिन्ह है, और अनेकों चिन्ह हैं, जैसे हाथी का चिन्ह है और एक छाता का चिन्ह है, और अनेकों इस प्रकार के चिन्ह हैं भगवान के। तो इसकी वजह से कुंती महारानी इस बात को कहती हैं। आगे कहती हैं, ये हमारी राज्य की जो समृद्धि है, जो अभी कुछ उग रहा है, जैसे वनस्पति इत्यादि, सब्जियां, अन्न, दान, ये सब उग रहा है। क्यों मालूम है? आपकी दृष्टि इस राज्य के ऊपर है। इमे जनपदा स्वध्वा सपक्वौषधि विरुद्धः वनाद्रिदन्वन्तो हेदन्ते तव वीक्षितैः। तव वीक्षितैः, तव वीक्षितैः के अर्थ क्या है? आपका जो कृपा दृष्टि, आपका दृष्टि इस राज्य के ऊपर है। इस राज्य के होने की वजह से, ऊपर होने की वजह से, या इमे जनपदा श्रद्धा, जनपदा हमारे राज्य में जितने भी शहर है, जितने भी गांव हैं, जितने भी टाउन्स हैं, ये सब समृद्ध हैं। और स्वपक पौषधि विरुद्ध, जैसे वनस्पतियां हैं, सब्जियां हैं, वन, आद्री, आद्री मतलब पहाड़ है, नदी है, नदी भरपूर बह रहा है, और उदन्वंतो सागर है। ये सब चीजें सब समृद्धि से सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। क्यों सब प्रदान कर रहे हैं? हे दंते तव वीक्षित ही, आपकी दृष्टि है। इसलिए जहां भगवान की दृष्टि होती है उधर कोई चीज की कमी नहीं रहती है। इसलिए पहले जमाने में या ऐसा प्रथा था, कहीं भी कोई शहर का निर्माण हो, सबसे पहला भगवान का मंदिर का स्थापना होती है। भगवान का मंदिर का स्थापना होती है, भगवान के ग्रह की स्थापना होती है, उसके बाद शहर का निर्माण होता है। ये वास्तु शास्त्र के अनुसार ही कहा गया है। और सबसे बड़ा इमारत जो है, सबसे बड़ा जो घर है, वो भगवान का मंदिर होना चाहिए। क्यों? जितना बड़ा भगवान का मंदिर होगा, जितना अच्छा सुशोभा से उधर सेवा चलेगी, बाकी सब समृद्धि अपने आप आएगी। लेकिन जो असुरी समृद्धि जो है वो दुख देने वाली है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, प्रभु जी बहुत सारे लोग समृद्ध लेकिन कृष्ण की भक्ति तो नहीं करते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न पूछा, जिससे मैंने इस बात को कह रहा था, अमेरिका बहुत समृद्ध है, कृष्ण की दृष्टि तो है नहीं, सब लोग पाप कर रहे हैं। तो मैंने कहा यह असुरी समृद्धि है। यह असुरी समृद्धि जो है वो लोगों को दुख पहुंचाता है। लेकिन जो दैवी समृद्धि है, जो दैवी संपत्ति है, दैवी समृद्धि है, वो क्या है? वो आनंद प्रदान करता है, वो सुख प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है। तो भगवान का दृष्टि जहां है उधर समृद्धि रहेगी, और भगवान की दृष्टि के बिना समृद्धि नहीं रहेगी। अगर कहीं होता है, वो समृद्धि नहीं रहने से भी खराब है। कुछ लोग बोलते, प्रभु जी इधर भारत में इतना भक्ति होता है लेकिन इतना समृद्धि नहीं, अमेरिका में इतना समृद्धि कैसे है? हाँ, इसका प्रश्न का क्या जवाब देंगे? यही जवाब है, उतना समृद्धि होने पर भी इधर समृद्धि नहीं है, ऐसे लोगों से और दुखी है। लेकिन बात यह है कि भगवान की दृष्टि जहां है, कृष्ण की तव हेदंते तव वीक्षित ही, जस्ट बाय हिज आई साइट सब वनाद्रि सब उगना शुरू होता है। एवरीथिंग स्टार्ट्स ग्रोइंग, कृष्णा's आई साइट, उनके पास इतना शक्ति है। असत में ऐसा उपनिषदों में कहा गया है, कृष्ण का जो भगवान की दृष्टि है, वो दृष्टि के वजह से ही पूरा संसार जीवित है। जस्ट बाय द साइट ऑफ कृष्णा
पूरा सृष्टि भी उनकी आंखों की दृष्टि, साइक्षता, सृष्टि उसकी वजह से होता है, पालन भी उसी की वजह से होता है, और अंततः संहार भी उसी की वजह से होता है। तीसरा आंख खोलते हैं शिव जी, उसकी वजह से संहार होता है। तो भगवान की दृष्टि के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा विचार किया गया है। केवल सृष्टि नहीं, पालन भी नहीं, संहार भी दृष्टि की वजह से होता है। तो इसलिए हमेशा भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रहे, ऐसे भक्तों को प्रार्थना करना चाहिए। तो कुंती महारानी ये 4 श्लोकों में अनेकों अनेकों तरीके से वो समझा रही है, हे कृष्ण अभी आप मत जाओ। क्यों? अभी हमको सबसे जरूरी आप हो। और आप सोचोगे क्योंकि अभी ज्यादा खतरा है हमको। दूसरा, आप सोचोगे जब खतरा है तुरंत आ जाऊंगा, नहीं, आप जैसे जाओगे तो हमारा सारा यश समाप्त हो जाएगा, हम मरे हुए जैसे हो जाएंगे। और तीसरी बात, हमारी राज्य की शोभा पूरा खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका चरण चिन्ह वो सुशोभित नहीं रहेगा। ठीक है, आप बोलोगे नहीं नहीं क्या शोभा, क्या जरूरत है शोभा की, खाना पीना तो मिल जाएगा ना लोगों को, वो भी बंद हो जाएगा अगर आप चले जाओगे, क्योंकि सारे नदियां बहना बंद हो जाएगी, पानी सूख जाएगा, और आप वनस्पतियां उगना बंद हो जाएगी। इसलिए हे कृष्ण, मेरा एक मान्यता है, मेरा एक निवेदन है, आप मत जाओ, डोंट गो। अभी ये 4 श्लोकों में मत जाओ करके प्रार्थना करने के बाद कुंती महारानी 2 श्लोकों में, आगे की 2 श्लोकों में वो कहती हैं कि मेरी क्या इच्छा है, अपनी इच्छा को प्रकट कर रही है 2 श्लोकों में, आगे के 2 श्लोकों में। तो इस प्रकार हमने कुंती वाणी प्रार्थनाओं को ऑलमोस्ट एंड तक पहुंचे। 3 श्लोक बाकी हैं, 3 श्लोकों को हम कल चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो कुंती वाणी की प्रार्थनाओं में ये 3 श्लोकों को चर्चा करने के बाद फिर सारांश में हमने जो भी इन प्रार्थनाओं का जो सेक्शंस चर्चा किया, जो अमुक अमुक बातें हैं, उसको भी चर्चा करने का हम कल प्रयास करेंगे। कुंती महारानी की, श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।